शालोम। आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया है उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने का। फिर एक नया दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है उसकी सेवा करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। मेरे प्यारो, आज सुबह जिस वचन पर हम बात करेंगे, दरअसल ये विषय कठिन है, ये हमारे दिल को और ज्यादा तकलीफ देने वाला है। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि जब इस विषय को आप समझोगे तो आपके जीवन में इसका प्रतिफल मिलेगा, इसके उत्तर आएंगे और इसकी आशीष आपके जीवन में आएगी। जी हाँ, हम आज जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वो ये है, कहीं आपकी समस्या का कारण आप ही तो नहीं। बड़ा कठिन विषय है। कहीं आपकी समस्या का कारण आप ही तो नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी समस्याओं की तरफ, अपनी चिंता या अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी तरफ हमारी नजर जाती है, तो कभी भी ये ख्याल नहीं आता है कि इस मुश्किलों का, इन समस्याओं का जिम्मेदार मैं हूं और मेरी वजह से ये समस्या आई हुई है। कभी ध्यान नहीं जाता है। हम अक्सर परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, अन्य बातों को दोष देते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। बीमार पड़ते तो कहते हैं ये खाना खराब है, आजकल का माहौल अच्छा नहीं है, ये खाने पीने की वजह से मैं बीमार हो रहा हूं। कोई कहते हैं वेदर अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। कोई कहते हैं कि संसार में कोई चीज असली नहीं आती, सब नकली चीजें हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं। कई लोग कहते हैं कि लड़की अच्छी नहीं थी, लड़का अच्छा नहीं था, इसलिए फैमिली में प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीजों को दोष देना शुरू कर देते हैं। अपने बीमारी, अपने संकट, अपने समस्याओं के लिए बहुत सारी बातों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन आज एक नजरिए को बदलने के लिए, एक नजरिया चेंज करने के लिए इस वचन को हम लोग जानेंगे। कहीं आपकी समस्या का कारण आप ही तो नहीं, इसलिए हमें जानना जरूरी है। पता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा किया और उनकी चंगाई किया, बहुत बार ऐसा हुआ सुसमाचार में कि बहुत सारे पापियों को प्रभु ने क्षमा किया और बहुत सारे रोगियों को प्रभु ने चंगा किया। लेकिन जब जब उनकी क्षमा करता गया और जब जब उनको चंगा करता गया, तो उसके बाद एक शब्द जरूर बोलता गया। कौन सा? कि दोबारा पाप मत करना। वो कहता गया दोबारा पाप मत करना। इसका यह मतलब है, वो ये बताना चाहता है कि ये तेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे अन्य किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, वो जो चल रही है वो उसके लिए जिम्मेदार तू है। तेरे अंदर की वो पाप है और उन पापों के कारण तू इस अवस्था तक पहुंचा है। उन पापों के कारण तू इस मुश्किलों में फंसा हुआ है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, दोबारा वो गलती मत करना। और गलती शब्द यूज नहीं हुआ है, पाप शब्द इस्तेमाल हुआ है। कई बार जीवन में हम गलतियां बोल के पापों को छोटा करने का प्रयास करते हैं, एकदम हल्का करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गलतियां पाप नहीं होती है, याद रखिएगा। गलतियां गलतियां होती है और पाप पाप होते हैं। यस मेरे प्यारो, प्रभु ने उन्हें कहा कि दोबारा पाप नहीं करना। हम हमारे जीवन के संकटों के लिए बहुत सारी बातों को दोष देते हैं, लेकिन बाइबल कुछ और कह रही है। देखिए बाइबल क्या कहती है, मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की पत्री अध्याय 6 और वचन 7 निकालेंगे। गलातियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 7। 7वां वचन इस प्रकार कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है, आपका बोना बहुत मायने रखता है। यहां बोने का संबंध केवल पैसों के साथ नहीं है, कुछ और भी है। जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसका मतलब यह है कि आपने अगर अधर्मों को बोया है तो अधर्मों को काटोगे। अगर आपने बुराइयों को बोया है तो बुराइयों को काटोगे। अगर आपने पापों को बोया है तो पापों को ही काटोगे। अगर यदि आपने भलाई को बोया है तो भलाई को काटोगे। प्रार्थनाओं को बोया है तो प्रार्थनाओं को काटोगे। दान देने को, भेंट को बोया है तो भेंटों को काटोगे। बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्यारों, लेकिन वचन कुछ कह रहा है, जो कुछ मनुष्य बोता है वही वह काटता है। इसका यह मतलब है मेरे प्यारो, जो कुछ हम अपने जीवन में करते चले जाते हैं, कई बार तो भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। साल भर पहले का पाप, 6 महीना पहले का पाप, 10 साल पुराना पाप, इन बातों को हमारा नजरिया या इधर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है और हम वो बो चुके होते हैं, लेकिन बोते बराबर फल नहीं आता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर हमने बुराई बोया है या अगर हमने पाप बोए हैं, अंधकार या अधर्म के काम बोए हैं, तो तुरंत फल नहीं देगा।
कि आज बो दिया और अगली सुबह उसका फल देखोगे, नहीं। शायद कुछ महीने गुजरना पड़ता है, कुछ साल गुजरने पड़ता है, और उसके बाद वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। और हमारा ध्यान जाता नहीं है कि ये जो फल मुझे आज मिला है, ये मेरे ही बीज बोने के द्वारा मिला है। बाइबल में उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने अच्छे बीज अपने खेत में बोए, और रात को जब वे सो रहे थे तो बैरी ने आके जंगली बीज बो दिए। अगले दिन नहीं उगे वो। जब टाइम पूरा हुआ, धीरे धीरे अच्छे बीज बड़े होते गए, पौधे बड़े होते गए, साथ ही साथ जंगली पौधे। तब समझ में आया कि जंगली पौधे कई और से आए हैं। मेरे प्यारो, जो हमारे जीवनों में हो रहा है वो अभी 1 घंटा पहले वाली गलती नहीं थी, वो 2 दिन पुराने वाला पाप नहीं था कि जिसने आज तुरंत असर कर दिया। हो सकता है ये 6 महीना पुराना, साल भर पुराना, 10 साल पुराना कुछ ऐसे पाप है, कुछ पीढ़ियों के श्राप भी होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन कर चुका है। आने वाले समय में भी हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। लेकिन वो अपना असर दिखाना शुरू होता है, शुरू करते हैं। इसलिए लिखा है वचन में, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और ये तो बिब्लिकल सिद्धांत है। जी हां, परमेश्वर ने पुराने नियम में 2-3 जगह कहा है। साथ साथ इब्राहिम से शुरुआत किया था। इब्राहिम को कहा था कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे शाप देगा उसे मैं कोसूंगा या उसे मैं शाप दूंगा। आशीष के बदले आशीष और शाप के बदले शाप। ये तो बिब्लिकल नियम है, ये तो बाइबल का नियम है। क्या कभी आपने सोचा है, जब आप किसी को आशीष दे रहे हो तो वही आशीष परिवर्तित होकर आपके पास लौट के आती है। लेकिन जब आप कुछ प्रकार की बुराई करते हो, ईर्ष्या, निंदा या जो भी कलह, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ करते हो, बुराइयां करते हो, वो बुराई दरअसल एक श्राप है। और शापों के स्वरूप में सामने वाले के हृदय में जा रही है, सामने वाले के शरीर में, उसके परिवार में जा रही है। और जब वो टकरा कर लौट के आएगी तो वही आएगी जो हमने बोया है। अगर हमने श्राप बोया है तो श्राप काटेंगे। तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए मेरे प्यारो, बाइबल में बहुत साफ शब्दों में कह रही, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। कभी कभी विश्वासियों के पाप उनकी समस्याओं का कारण होती है। मैं जानबूझ के विश्वास शब्द इस्तेमाल किया। ये गैर मसीह या साधारण लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये वचन आज मैं कलीसिया को दे रहा हूं, परमेश्वर के लोगों के लिए दे रहा हूं। लिखा है, कभी कभी मैं कहना चाहता हूं कि विश्वासियों के पाप उनकी समस्याओं का कारण बन जाते हैं। कैसे, मेरे साथ निकालेंगे, वचन को समझने का प्रयास करेंगे। गिनती की पुस्तक हम लोग निकाल लेंगे, गिनती की पुस्तक निकाल लेंगे, और निकालेंगे उसका 32वां अध्याय और वचन 23 पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 32 एंड वर्स 23 वर्स ऐसा कहता है, सुनिए, यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। ठीक है, परमेश्वर अपनी प्रजा से यह बात कर रहा है कि तुम अगर ऐसा ना करो, मतलब ऊपर जो बातें समझाई गई है वो बातें तुम ना करो तो तुम परमेश्वर के विरुद्ध में पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। अच्छा, ये हिंदी ट्रांसलेशन है कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। अब हम थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ेंगे। देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा है, ये बहुत क्लियर अर्थ है। इंग्लिश में लिखा है, बट इफ यू फेल टू डू दिस you will be sinning against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. Find you out इसका मतलब होता है तुझे ढूंढ निकालेगा। अगर मैं सादी भाषा में कह दूं तो तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। हिंदी में लिखा है तुम्हारा पाप तुम्हें लगेगा, जबकि इंग्लिश का ट्रांसलेशन, NIV का ट्रांसलेशन ऐसा कहता है कि तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। जी हां, ये बहुत जरूरी बात आज बाइबल हमें समझा रही है। थोड़ी कड़वी है, थोड़ी सी कठोर है, पर हमारे जीवन के लिए सुधार लाने जैसी है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, कलीसिया ने सावधान होना चाहिए कि मैं कोई भी ऐसे पाप ना करूं जो पाप हमें कल चल के मुझे ढूंढ निकालेंगे। बाइबल में से बहुत सारे लोग हुए हैं जिनके पापों ने, जिन्होंने वो पाप कभी किए थे और बाद में उन पापों ने उन्हें ढूंढ निकाला, अपना असर दिखाया। जो कुछ उन्होंने बोया था उन पापों ने ढूंढ निकाला और उसका फल उसको दिया। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि दाऊद ने लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन उरिया वाला पाप, बत्शेबा वाला पाप परमेश्वर ने याद रखा।
और उसका फल स्वरूप दाऊद के घराने में वो तलवार जो थी वो हटी नहीं। बाइबल कहती कितने सारे घटनाएं उसके घराने में हुआ बाद में, जब हम पढ़ते समझ में आता है मेरे प्यारो। प्रभु भले उससे प्यार करता है, लेकिन जो तलवार लटकी हुई थी वो हटी नहीं बहुत दिन तक। मैं आपको यही बात बताना देना चाहता हूं मेरे प्यारो, कि तुम्हारा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। और ये बात हो रही थी परमेश्वर के लोगों के विषय में। ये बात कतई नॉन क्रिश्चियंस के लिए, गैर मसीहों के लिए, गैर यहूदियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें परमेश्वर अपनी प्रजा से कहता है, तुमको मेरी बातें मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ के निकालेगा। आप उन पापों से छिप नहीं सकते हो। आमोस की पुस्तक कहती है, जंगल से तू भागेगा और घर में टिकेगा तो वहां सांप निकल जाएगा और शत्रु तेरा पीछा करता चले जाएगा। मैं ये बात बताना चाहता मेरे प्यारो, कि बाइबल बता रही है कि तुम पापों से भाग नहीं सकते हो, ढूंढ निकालेंगे। एक ही है जो हमें पाप से आजाद कर सकता है, और वो है हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु यीशु नासरी। उसी का खून हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी एक बार शुद्ध हो जाते हैं और दोबारा पाप करते करते इतने आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि यह पाप मैं कर रहा था, वो भी विश्वास में होते हुए, चर्च जाते हुए, प्रतिदिन प्रार्थना करते हुए भी ये पाप मेरे लाइफ में क्यों चल रहा था, समझ में नहीं आता। आइए मैं कुछ लोगों के विषय में आपको बताना चाहता हूं, बाइबल से कुछ उदाहरण को बताना चाहता हूं। ये समस्याओं के जिम्मेदार लोग हैं जिन लोगों के बारे में आज मैं बात करूंगा। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, पर थोड़े से लोग मैं निकाल के आपके सम्मुख लाया ताकि आपको समझ में आए, इसका फल आपके जीवन में आए। ये समस्याओं के लिए जिम्मेदार लोग हैं और ये सभी अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, या परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करने वाले लोग हैं, प्रभु की सेवकाई के लोग हैं। मैं आज ये बातें गैर मसीहों के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं कर रहा हूं। ये बातें कलीसिया को जानना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया, कई बार हम इतने आगे आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि क्या मैं बो रहा हूं। हम भूल जाते हैं कि कहीं मेरे पाप मेरे पीछा तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों के बारे में मैं आज परमेश्वर के वचन से आपके सम्मुख कुछ बातें रखना चाहता हूं। और सबसे पहले जिसका नंबर आता है वो है मूसा की बहन मरियम। आप सब जानते हैं, ये वही मरियम, मूसा को उसकी मां ने टोकरी में रखा और वो उसकी बहन पीछे ढूंढते ढूंढते आ रही थी। मतलब कहां जा रहा है, खबर निकाली, फिर उनकी बेटी के पास गई, बहुत सारी बातें, और मूसा की सेवकाई में भी वो सम्मिलित थी। बाद में हम देखते हैं, अब उसी बहन, मूसा के बहन की बात बाइबल कर रही है, जिसे समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ निकालेंगे गिनती की पुस्तक, वापस चलेंगे गिनती में 12वां अध्याय और वचन 1 और 2 पढ़ेंगे, उसके बाद वचन 10 पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 12 फर्स्ट एंड सेकंड वर्स, देन 10 वर्स। सुनिएगा, 12वां अध्याय का पहला दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें किया है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। सुनिएगा, यहां पर मूसा एक कुशी स्त्री के संग शादी करता है और इस दौरान उसकी बहन और भाई हारून और मरियम जो है, ये मूसा के विरुद्ध में निंदा करना शुरू कर देते हैं, निंदा करते हैं। और निंदाओं में एक अलग सी बात होती है कि मूसा ऐसे कैसे ये काम कर सकता है। क्या परमेश्वर से मूसा से बात करता है अकेले से? क्या हमसे परमेश्वर बात नहीं करता? मूसा से ही बात करता है। बहुत सारी बातें आ गई और वो मूसा की निंदा करने लगी थी। और जब वह स्त्री मरियम, जो मूसा की बहन थी, मूसा की निंदा करने लगी, बाइबल कहती है ये बात परमेश्वर ने सुनी। इस पे नोटिस कीजिएगा, सुनी। सुन रहे आप? सुनी, परमेश्वर ने ये बात सुनी। सुनने के बाद परमेश्वर उतरा। परमेश्वर ने बात किया कि पूरी पृथ्वी में मूसा के जैसा कोई नम्र व्यक्ति नहीं है, और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई उसके खिलाफ बात करने की, उसकी निंदा करने की। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट आएगा, तुम्हारे ऊपर दंड आएगा। ये बहन भाई के ऊपर में दंड आना शुरू हो गया। और मरियम के बारे में बाइबल बोलती है, 10 वचन में ऐसा कहता है, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है, कुष्ठ रोगी हो गई है, लेप्रेसी, कोढ़ी हो गई है, क्योंकि उसने मूसा की निंदा की और यह बात परमेश्वर ने सुनी। क्या बात है यहां पर?
ये मरियम बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये मूसा के घराने की सेवकाई की सम्मिलित एक स्त्री है और वो परमेश्वर के बहुत सारे कामों को, बातों को जानती है। हां जी, जानती है। उसके बावजूद भी उसके मुंह से मूसा के विरोध में निंदा हो रही है और भूल चुकी कि ये वो जन है जिसको परमेश्वर ने चुना है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। वो भूल गई और निंदा करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारो, ये कोढ़ की बीमारी से भर गई थी कि इसका कारण था निंदा। इसका कारण था निंदा। मैं बताऊं, कई लोगों की बीमारियों का पता नहीं चलता है। आपने देखा होगा, ये दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, अजीब सा लगता है, अजीब सा होता है, आधी रात को कुछ हो जाता है, दिन में कुछ हो जाता है, चलते चलते कुछ हो जाता है और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर साहब देखो ना, मुझे ऐसा ऐसा होता है। डॉक्टर ने एक्सरे निकाले, डॉक्टर ने बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट टेस्ट किए, डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया, ये किया वो किया और सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। और डॉक्टर कहता है तुम्हें तो कुछ नहीं है। और जब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें कुछ, उनको लगता है कि ये मन का वहम है, तुम्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। और वहां पर फिर एक के बाद एक इलाज शुरू हो जाते हैं और परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती है। और हम कहते मैं मेडिसिन खा रहा हूं, मुझे कुछ आराम नहीं हो रहा, मैंने ये डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर के पास गया, आराम नहीं हुआ। और ये भी नहीं पता कि आप किस रोग की दवा खा रहे हो। कई बार रोग समझ में नहीं आता है, बीमारियां समझ में नहीं आती है और बीमारियों का कारण भी समझ में नहीं आता है। कभी आपने सोचा ये वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में? कहीं ये वो बात तो नहीं जिसकी वजह मरियम थी? मरियम के साथ जो बीमारी आई, कहीं ये जो बीमारी मेरे साथ आई है, इसका कारण वो तो कारण नहीं जो मरियम का कारण था। और मरियम का कारण क्या था? निंदा। उसने निंदा की थी और ये निंदा परमेश्वर ने सुनी थी। कई बार विश्वासी ये गलती करते हैं, ये पाप करते हैं, वे निंदा करते हैं परमेश्वर के लोगों के विरोध में, परमेश्वर के सेवकों के विरोध में, परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में, व्यक्तियों के विरोध में निंदा करते हैं। कानाफूसी चलती है। जब आप दो विश्वासी आपस में बैठते हो तो दूसरों के विरोध खिलाफ बात करते हो ताकि वे खराब लोग हैं, उनकी निंदा करते हो। भले उनके मुंह पे बोलने की शक्ति नहीं है, उनके मुंह में बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, लेकिन पीठ पीछे बराबर निंदा करते हो। निंदा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कुछ हम निंदा करते हैं परमेश्वर उसे सुनता है। लिखा है परमेश्वर ने सुना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस निंदा के फलस्वरूप ये बीमारी आपके घर में चल रही है, आपके जीवन में चल रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई इसका रीजन क्या है। मैंने ये ट्रीटमेंट किया, वो ट्रीटमेंट किया, ये ढूंढ लिया, लेकिन कुछ इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जबकि परमेश्वर कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, और उसके बावजूद बीमारियां घर छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। बताए क्यों? कहीं ना कहीं निंदा आपके मुंह से छूट नहीं रही है। कहीं ना कहीं निंदा करने की जो रोग आपको लगा हुआ है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। और हमारे ध्यान कभी जाता नहीं है कि सिर्फ एक साधारण निंदा की वजह से मेरे जीवन में श्राप आ सकता है, मेरे जीवन में बीमारी आ सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने आपको बाइबल से बता दिया हूं। ये वो स्त्री थी जो सेवकाई में थी, परमेश्वर के लोगों के साथ चलती थी और परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखी थी, तब भी निंदा करने से नहीं चुकी। क्या आज कलीसिया ऐसा कर रही? मेरे प्यारो, अगर ऐसा कर रही है और यदि ऐसी बीमारियां और तकलीफें आपकी लाइफ में चल रही है तो हो सकता है, ठीक है मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि इसका कारण निंदा भी हो सकता है। दूसरे और भी कारणों को समझने का प्रयास करेंगे, बाद में इसका सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। समस्याओं के जिम्मेदार लोगों के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो मरियम के बाद हम एक दूसरे और व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, और वह व्यक्ति भी एक अच्छा आदमी था, परमेश्वर का जन था, या फिर कह दो कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों में से एक था। और उस व्यक्ति का नाम था राजा हिजकिय्याह। जी हां, उसका नाम था राजा हिजकिय्याह। वो बहुत अच्छा आदमी था और परमेश्वर ऐसा काम किया उसने कि जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ। लेकिन उसके लाइफ में भी एक प्रॉब्लम हुई। देखिए, उसके लाइफ में भी एक प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से वो समस्या का कारण खुद हो गया। जी हां, मैंने बताया आपको मरियम के विषय में कि उसकी समस्या का कारण और कोई नहीं था, वो खुद थी। जो लाइफ में समस्या बीमारी की, उसके कारण वो खुद थी। और राजा हिजकिय्याह के बारे में बात करेंगे हम लोग। हम देखते राजा हिजकिय्याह के बारे में कि वह बीमार हो गया था, मरने पर था, और उसके पास संदेश भेजा प्रभु ने यशायाह नबी के द्वारा कि तू मरने वाला है। फिर उसने पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, और उसके बाद वापस प्रभु ने उसे 15 साल की आयु
दोबारा दिया, गिफ्ट दिया। और जब वो चंगा हो चुका था तो ये घटना उसके बाद की है। हम पढ़ेंगे इसको यशायाह नबी की पुस्तक में अध्याय 39 और वचन 1 और 2 और उसके बाद वचन 6 पढ़ेंगे। आइजाया चैप्टर 39 वर्स 1 एंड 2 देन वर्स 6। देखिए पहला दूसरा पद क्या कहता है, लिखा है, उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बाबुल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इससे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उसको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। सब कुछ, बेबीलोन का राजा आता है बहुत चालाकी के साथ, गिफ्ट लेकर आता है। बेबीलोन का राजा गिफ्ट लेकर आता है, यह सुनकर कि यह राजा पहले बीमार पड़ गया था और बाद में अद्भुत रूप से चंगा भी हो गया। एक लेटर लिखा बहुत सुंदर अक्षरों में, भावुक लेटर, और बहुत सारा गिफ्ट लेकर एक राजा आता है। और वो गिफ्ट देखकर और वो लेटर देखकर हिजकिय्याह बड़ा भावुक हो जाता है। ओ मेरा दोस्त, अब तक कहा था ये दोस्त, अब तक तो ये दुश्मन हुआ करता था बेबीलोन का राजा, पर उस लेटर ने और उस गिफ्ट ने राजा का मन पिघल गया। उसने कहा ये तो मेरा दोस्त है जो मेरा शुभ चिंतक है, मेरी भलाई चाहता है और मुझसे भलाई करने आया है। तो उसे गले लगाया, खाना खिलाया और चल तुझे मैं अपना राज्य दिखाता हूं। एक एक राज्य पाठ दिखा लिया। ऐसा लिखा है कि कोई भी वस्तु नहीं रही जो उसने उसको ना दिखाई हो। यशायाह नबी आता है, पूछता है वो कौन था, बोले बेबीलोन का राजा। क्या क्या दिखा है, बोले सब दिखा दिया, एक भी वस्तु नहीं छोड़ी दिखाने की, सब दिखा दिया। यरूशलेम के मंदिर से लेके मेरे राजभवन से लेके एवरीथिंग मैंने दिखा दिया। तो यशायाह ने बोला हिजकिय्याह को, राजा तू तो गया, तू तो गया राजा, तू तो गया, क्योंकि तूने जो गलती किया है, तूने जो अपराध किया है उस कारण। देखिए अब उसको क्या बताया गया, छठा वचन देखिए, इसी अध्याय का छठा वचन बोलता है, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बाबुल को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु नहीं बचेगी, सब उड़ जाए। दिखा दे तूने सब कुछ उसको ना, वो सब उड़ जाएगा, सब लेकर चले जाएंगे वो। इसी के बाद हम देखते हैं कि हिजकिय्याह के मरने के बाद ये घटनाएं होती है, पूरी होती है और वापस यरूशलेम मूर्ति पूजा का केंद्र स्थान बन जाता है। पाप आ जाता है और बेबीलोन कब्जा कर लेता है, सब कुछ उठा के ले जाता है। ये हमें बाद में दिखाई पड़ता है मेरे प्यारों। क्या हुआ यहां पर, यरूशलेम का विनाश, एक राजा की गलती, मैं कहूं गलती नहीं, यह पाप था, के कारण यरूशलेम का विनाश आया। कारण क्या था पता है, भावुक मूर्खता, भावुक मूर्खता, यस, भावनात्मक मूर्खता, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मरियम की प्रॉब्लम क्या थी, निंदा, मुंह से निंदा करती थी, है ना। हिजकिय्याह की समस्या क्या है, भावुक मूर्खता, मूर्खता भी किया लेकिन भावुक मूर्खता था। वो मूर्खता में भावुक हो गया या भावुकता में मूर्ख हो गया, जो भी आपको समझ में आए, मूर्ख हो गया और वो भूल बैठा कि मैं क्या कर रहा हूं। अपने बैरी को, अपने शत्रु को मैं ये सब कैसे बता सकता हूं जो आज मेरा, क्योंकि वो सब कुछ उसने देख लिया और मान के चलो वो उसने पूरी रिपोर्ट लेकर चला गया और बाद में आएगा और उसे सब पता था कि हिजकिय्याह के राज्य में यरूशलेम में क्या क्या है और यरूशलेम का उसके बाद विनाश कैसे करना है, क्या क्या कौन से रास्ते हैं प्रवेश करने के, कौन सी चीजें रखी जिसको हम लूट सकते हैं, कौन से स्थान है जिस पर हम कब्जा कर सकते हैं। वो सारी चीजें बेबीलोन के राजा को पता चल गई थी और हिजकिय्याह भावुक होकर सब कुछ बता दिया था। इसे कहते हैं, हिंदी हमारी कहावत है, आ बैल मुझे मार, अपने पांव पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारना, इसे कहते हैं। कलीसिया ये गलती करती है, कलीसिया ये गलती कर, जिस प्रकार यरूशलेम का विनाश उसके बाद में आया हिजकिय्याह के बाद में, उस प्रकार कई विश्वासियों के घरों में, कई विश्वासियों की जिंदगी में एक विनाश आता है और विनाश का कारण है उनकी भावनात्मक मूर्खता।
वे भावुक बन जाते हैं और भावुक बन के शत्रुओं के सामने वो सारी बातें उगल देते हैं, शत्रुओं के सामने वो सारी बातें बता देते हैं जो उन्होंने नहीं बताना चाहिए। राजा की महिमा गुप्त रखने में है। विश्वासियों को बहुत सारी बातें गुप्त रखना चाहिए, परंतु वो सब बातें आज बेबाक तरीके से लोगों के सामने लाई जा रही है। हमारे समाज में, हमारे लोगों के भीतर में जो कमजोरियां है, प्रॉब्लम्स है, जो तनाव है, जो मतभेद है, कई ये मतभेद हमें बैठ के सुलझाना है, बैठ के सॉर्ट आउट करना है, लेकिन हम सोशल मीडिया में आके उसके बारे में तमाशा बना रहे हैं, लोगों के सामने बता रहे हैं कि ये पास्टर वैसा है, वो पास्टर वैसा है, ये कलीसिया वैसी है, ये शिक्षा ऐसी है। एक दूसरे के खिलाफ ही वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गालियां देते हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं। हमारे तमाम भीतरी मतभेद और लोगों को पता चल जाते हैं। क्या होगा? शत्रु इसी का फायदा उठाएगा, दुश्मन इसी का फायदा उठाएगा। हम भावुक बन के मूर्ख हो रहे, या मूर्खता में भावुक हो रहे हम लोग, और सब कुछ बता दे रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कुछ बातें हमें सीक्रेट रखना है। शत्रुओं को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता ना चलने दे। कलीसिया के पास सीखना चाहिए, आपकी कमजोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है, यह कभी भी पता मत चलने दो, क्योंकि आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी है। यह चीज याद रखिएगा, इसलिए कभी पता नहीं चलना चाहिए। ध्यान रखिए, इस कारण बहुत सारे लोगों का विनाश, परिवारों में, कलीसियाओं में, समाज में जो विनाश की स्थिति पर पैदा हो गई है, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता है, हमारा भावुकपन का मूर्खता है। उस कारण समस्या जो हिजकिय्याह के जीवन में आती है, यरूशलेम में आती है, उस बात को हम लोग देखते हैं। तीसरी कड़ी, तीसरा व्यक्ति मैं बताना चाहता हूं कि कौन है जो अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं, कहीं आपकी समस्या का कारण आप ही तो नहीं। मरियम की समस्या का कारण वो खुद थी, हिजकिय्याह के राज्य में समस्या का कारण वो खुद था, और ये भी प्रभु का लोक था, आदमी था। और तीसरा आदमी जो है वो भी परमेश्वर का जन है, वो भी परमेश्वर का जन है। और बाइबल तो कहती है ये तो मन्नत का था, नाजिर का था। किसकी बात कर रहा हूं? बिल्कुल आपके समझ में आ गया, मैं बात कर रहा हूं सैमसन की, शिमशोन की बात कर रहा हूं। जी हां, शिमशोन की बात कर रहा हूं। ये नाजिर का था, ये मन्नत का था। परमेश्वर ने बोला था कि इसके सिर के बाल मत काटना, 7 लटे थी उसके सर के ऊपर बंधी हुई है ना, बाल मत काटना, ये परमेश्वर का नाजिर होगा। ये किसी लाश को छूना नहीं चाहिए, लाश के वस्तु कुछ खाना नहीं चाहिए, अन्य जाति की शादी नहीं करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। और वो सब कुछ किया जिसके लिए शिमशोन को मना किया गया था, है ना। वो सब कुछ किया उसने जिसके लिए उसको मना किया था और जिसके लिए वो अभिषिक्त था। उस पर तो परमेश्वर का आत्मा उतरता था। इतना अद्भुत व्यक्ति था शिमशोन कि इतनी शक्ति थी कि पलिश्तियों को, दुश्मनों को वो पल भर में पराजित कर डालता था। इतनी ताकत थी, और दुश्मन उसकी शक्ति का राज जानने में लगा हुआ था। दुश्मन, शत्रु उसकी शक्ति का राज जानने में लगा हुआ था। मैंने पहले बताया, अपनी शक्ति और अपनी कमजोरी दुश्मन के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। क्या हुआ? पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक में चलेंगे, अध्याय 16 और वचन 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 16 एंड वर्स 19 to 21। सुनिए क्या लिखा है। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। यह दलाइला के बारे में बात हो रही है। दलाइला जो जिसके चक्कर में शिमशोन पड़ा था। सुनिए, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। एक शक्तिशाली पुरुष, एक परमेश्वर का अभिषिक्त, जिस पर प्रभु का आत्मा रहता था, जिसको प्रभु ने चुना है अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन जो करने से मना किया, यह आदमी ने वही सब किया। और अंत में क्या हुआ? गुलामी में गया। अंत में क्या हुआ? गुलामी में गया। या लिखा है, उसकी आंखें फोड़ डाली, उसको बेड़ियों से जकड़ दिया और चक्की पीसने लगा। कोलू का बैल बन गया था। आंखें फोड़ने के बाद जंजीरें बांधकर उससे गुलामी करवाते थे। वो गुलामी में चला गया। कारण
मैं बार बार कारण, इसकी इस समस्या का जिम्मेदार कौन? शिमशोन की समस्या का जिम्मेदार कौन? हम क्या सीख रहे हैं? कहीं आपकी समस्या का कारण आप ही तो नहीं? जी हां, शिमशोन की समस्या का कारण शिमशोन ही था। उसका कारण था अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। अति आत्मविश्वास कहते हैं उसको, ओवर कॉन्फिडेंस। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैं पहले तो 10 बार बच चुका हूं, इस बार भी बच जाऊंगा। आज कलीसिया ऐसा ही कोई पाप करती है। एक बार गलती किया, उसकी सजा नहीं मिली, दूसरी बार गलती किया, उसका भी पनिशमेंट नहीं मिला, प्रभु ने दया करके छोड़ दिया। तब ऐसा लगता है अरे कुछ नहीं करता प्रभु, प्रभु तो हमारी पक्ष में है, हम सब कर सकते हैं, कैसा भी जी सकते हैं, कैसा भी पाप कर सकते हैं, हम पापों में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छी प्रार्थना आती है, मुझे वरदान है, मैं इस कलीसिया का मेंबर हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं इस प्रचारक को फॉलो करता हूं, इसको सुनता हूं, बहुत सी बातें करते हैं हम लोग और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस खतरे की निशानी है। यही हुआ था शिमशोन के साथ। ये ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया और जिसके कारण गुलामी में चला गया। आज कई परिवार शैतान की गुलामी में आ चुके हैं। कई लोग मुझसे बातें करते हैं कि भाई हम तो विश्वासी हैं, लेकिन हम ये समस्या से गुजर रहे, शैतान की गुलामी में आ गए। कई परिवारों में उस शैतान की गुलामी की बू आती है। दरवाजे पर कदम रखते ही वो अंधकार को आप सूंघ लेते हो। कई मसीह परिवारों में जाने के बाद शांति मिलना चाहिए, पर कई परिवारों में कदम रखते आपको पता चलता है कि यहां अशांति है, या शैतान का निवास है, या अंधकार राज का। आपको समझ में आ जाता है क्योंकि यह परिवार गुलामी में चला गया है। जब उनकी स्टोरी आप पढ़ोगे, पूछोगे, तो पता चलेगा कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार है ये लोग। ये अति आत्मविश्वासी हो, अरे कुछ नहीं होता। आज भी बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमारे भीतर इस प्रकार के पाप पनपते हैं, इस प्रकार की बुराइयां चलती है। अति आत्मविश्वास की वजह से गुलामी में चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के अलावा हर चीज पर भरोसा विनाश लाएगा। हर चीज पर भरोसा परमेश्वर के अलावा। शिमशोन अपनी ताकत पर भरोसा करता था, अपने अनुभव पर भरोसा करता था, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे प्यारों, हमें हमारा भरोसा पैसे से उठा लेना चाहिए, ताकत से, चीजों से उठा लेना चाहिए, और पूरा का पूरा भरोसा हमने परमेश्वर पर रखना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। बस इससे बड़ा कोई कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपकी जान ले लेगा। गुलामी में चला गया शिमशोन, ये भी परमेश्वर का जन था और अभिषिक्त था। और एक व्यक्ति बताना चाहता हूं मैं आपको, और 2 उदाहरण नए नियम से लेकर मैं जल्दी खत्म करना चाहूंगा। एक और व्यक्ति जिसका नाम था उजिया राजा। उजिया भी बहुत अच्छा आदमी था, परमेश्वर को प्रसन्न करता था, परमेश्वर की नजर में अच्छा इंसान था, अच्छे काम किए और बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा राजा बन गया, बहुत उसकी ख्याति सब जगह उसकी फैल गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे आदमी बड़ा हो जाता है, प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है, नामी व्यक्ति बन जाता है, वैसे वैसे उसके जीवन में पाप प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। यही हुआ उजिया राजा के साथ। जी हां, यही हुआ उजिया राजा के साथ। हम पढ़ेंगे उजिया राजा के बारे में, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे, देन 21 वचन पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 एंड वर्स 16 देन 21। पहले 16 वचन पढ़ेंगे। लिखा है उजिया राजा के बारे में, जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, और वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। यह आदमी इतना बड़ा हो गया था, महान हो गया था, और इतना घमंड हो गया उसको कि उसने बिगड़ गया। ऐसा लगा बिगड़कर परमेश्वर से विश्वासघात किया और प्रभु के मंदिर में घुस गया धूप की वेदी में धूप जलाने के लिए, जबकि यह काम याजकों का था। उसके पीछे याजक आते, बोलते राजा तेरा यह काम नहीं है। राजा को बहुत गुस्सा था कि मुझे तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे किया, और उसके सिर पे, माथे पे कोढ़ उमड़ना शुरू हो जाता है, और जैसे कोढ़ आता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और बाइबल बात करती है 21 वर्ष में 21 वचन बाइबल बोलती है, और उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था, वह तो यहोवा के भवन में न जाने पाता था। जिस दिन उसको कोढ़ हुआ, उस मंदिर में घमंड के कारण घुस गया था ना वो, तो उस दिन से लेके मरने के दिन तक
कोढ़ी बना रहा, उसे चंगाई नहीं मिली, उसे जिंदगी भर चंगाई नहीं मिली, और अलग कमरे में अलग घर में रहता था, लोगों के बीच में नहीं रहता था, परमेश्वर के मंदिर में जाने की परमिशन उसको नहीं थी, कहीं कुछ नहीं कर सकता था, और वैसे ही कोढ़ अवस्था में मर गया एक राजा। क्या हुआ? बीमारी से मरा। ये राजा बीमारी से मरा, और उसका कारण क्या था? इसकी समस्या का कारण ये खुद था, और कारण था घमंड। इसे घमंड आ चुका था, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने शूरवीर होने का, अपने साम्राज्य का, अपने पैसों का, चीजों का घमंड आ गया था। मेरे प्यारो, घमंड से बच के रहिए, घमंड से बच के रहिए। घमंड आना मतलब डाउन होना, नीचा होना शुरू हो जाता है, इंसान की लाइफ डाउन होना शुरू हो जाती है। घमंड से बचिए मेरे प्यारो, किसी भी चीज का घमंड मत कीजिए। राजा ने घमंड किया और बीमारी से मर गया। इसकी बीमारी का ना इलाज हो पाया, ना चंगाई हो पाई मेरे प्यारों। कई परिवारों में, कई घरों में यह अवस्था चल रही है। क्या उस अवस्था का कारण घमंड तो नहीं? कभी ध्यान गया हमारा कि हमने भी कुछ बात पे घमंड किया, और उस घमंड की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, इधर कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जाना चाहिए। इधर ध्यान जाना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि कहीं मेरी समस्या का कारण मैं खुद ही तो नहीं। राजा उजिया घमंड के कारण बीमारी से मर गया। यह भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोगों में से एक था, यह बाहर का आदमी नहीं था। दो अंतिम उदाहरण बता खत्म करना चाहूंगा, और ये दो उदाहरण नए नियम से है, और यह भी आपको बताएंगे कि कहीं आपकी समस्या का कारण कहीं आप खुद तो नहीं है। जी हां, दो उदाहरण पे बात करेंगे, और उदाहरण बात करने से पहले बता दूं, अब मैं प्रभु भोज के ऊपर चल रहा हूं, प्रभु भोज के विषय पर आ रहा हूं। मैं जानता हूं कलीसिया में से बहुत सारे लोग प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, और लेना भी चाहिए, प्रभु ने आज्ञा दिया ऐसी, है ना। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु भोज के बारे में गंभीर होते हैं? बहुत गंभीर है। प्रभु भोज मीन्स गंभीर विषय, बहुत सीरियस टॉपिक है प्रभु भोज के बारे में। और कई लोग प्रभु भोज के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, उस कारण मुश्किलों में आते हैं। जो पद अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इस पद पर हमने कभी सीरियसली अभ्यास किया था, या इस पर हमने प्रचार सुना है, या इस पर हमने खुद डिस्कशन कभी किया है, लेकिन पढ़े बहुत बार है। चलिए, मैं वही वचन दोबारा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हर बार प्रभु भोज के दौरान हम ये वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, जी हां, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 27 से 31 पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 27 टू 31। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 27 वचन से लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ठीक है, फिर इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी है, और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। प्रभु के वचन में लिखा है, गंभीर विषय है, लिखा है, जब तुम प्रभु की रोटी खाते हो तो कोई भी अनुचित रीति से प्रभु की रोटी ना खाए, है ना। अनुचित रीति से अगर खाएगा, जो उचित नहीं है, तो अपराधी ठहरेगा, ऐसा लिखा है। नंबर 1, अपराधी ठहरेगा। और उसके बाद लिखा है, जब तुम ये रोटी खाते और पीते बिना जांचे परखे, अपने आप को बिना जांचे परखे रोटी खाते हो और ये लहू पीते हो, तो अपने ऊपर क्या लाते हो? दंड लाते हो। ठीक है, अपने ऊपर दंड लाते हो। और रीजन बताया, इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल है, कमजोर, वीक है, निर्बल है। बहुत सारे लोग रोगी है, बीमार पड़े हुए हैं। और लिखा है, बहुत सारे लोग सो गए, मर गए। कभी इस पर डिस्कशन किया हमने? कभी ध्यान दे इस वचन पर? प्रभु भोज तो हमेशा लेते हैं। प्रभु भोज के बारे में लोग सोचते हैं ये कोई प्रसाद बट रहा है, चलो एक लाइन लगाओ, प्रसाद लेने शुरू हो जाओ। भाई, ये मुश्किल में डाल देगा आपको अगर आपने अपने आप को जांचा नहीं तो। ये मजाक का विषय नहीं, ये गंभीर विषय है। इसलिए बाइबल बार बार जांचने के बारे में बात करती है। अपने आप की जांच होना बहुत जरूरी है। जांचो, जांचोगे नहीं। या 3 बातें बताइए। बहुत सारे लोग इसी कारण कमजोरी में पड़े हुए हैं, निर्बलता में पड़े हुए। कई लोगों का आप निर्बल देखते हो, किसी को समझ में आया ये निर्बल हुआ है प्रभु भोज की वजह से?
गलत तरीके से प्रभु भोज लेने के कारण ये निर्बल हुआ है। कभी सोचा आपने? क्या लिखा है, बहुत सारे लोग रोगी है, बीमार है। कभी सोचे कि बीमारी की वजह प्रभु भोज हो सकती है? हां जी, बीमारी की वजह प्रभु भोज हो सकती है। प्रभु भोज नहीं है, गलत तरीके से लिया हुआ प्रभु भोज, अपने आप को बिना जांचे लिया हुआ प्रभु भोज। अगर तैयारी ना है तो बैठ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये आपके लिए नहीं है। जब तक आपका हृदय तैयार ना हो, आप संपूर्ण रूप से पश्चातापी ना हो, अपने आप को जांच ना ले, तब तक प्रभु भोज में प्रवेश ना करे। और मैं लोगों को सामने से आह्वान देता हूं कि पहले अपने आप को जांचे तो ही आओ, वरना ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबको प्रभु भोज लेना ही चाहिए, नहीं, जांचना बहुत जरूरी है। लिखा है बहुत सारे लोग रोगी भी है, प्रभु भोज गलत तरीके से लेने के कारण बहुत सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं। और लिखा है बहुत सारे लोग मर भी गए, फिजिकल डेथ है ये, मर भी गए हैं। सिर्फ किस वजह से? सही ढंग से प्रभु भोज ना लेने के कारण। मेरी कमजोरी के पीछे का कारण क्या है? मेरी बीमारी के पीछे कारण क्या है? मेरे मरने के पीछे कारण कहीं प्रभु भोज तो नहीं, हम सीख रहे हैं, कहीं मेरी समस्या का कारण मैं खुद तो नहीं हूं, आप ही तो नहीं है अपनी समस्या का कारण। हमने जांचना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। प्रभु भोज के प्रति हर एक विश्वासी ने गंभीर होना चाहिए, गंभीर होने की आज जरूरत है मेरे प्यारों। हालेलुया। एक अंतिम बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक अंतिम बात है, छठवीं बात, कि कहीं आपकी समस्या का कारण आप ही तो नहीं। और यह होता है अंतिम समस्या, हालांकि अंतिम नहीं है परंतु इस विषय की अंतिम है, धन का लालच। धन का लालच, यह नया नियम कह रहा है, धन का लालच यह बहुत बुरी बला है। और यह हम अपने आप के लिए बड़ी समस्या निर्माण करते हैं। सब निकालेंगे। पहला तिमुथियुस और अध्याय 6 वचन 9-10, 1 तिमोथी चैप्टर 6 एंड वर्स 9 एंड वर्स 10, जहां इस प्रकार लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। दुख है उनके लाइफ में, कई परिवारों के, कई विश्वासी के जीवनों में दुख है, नाना प्रकार का दुख है, और दुखों से उन्होंने अपनी आप को छलनी बना डाला है। उनके घर में शुरू हुई है बर्बादी, फाइनेंशियली बर्बादी, प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियली बर्बादी उनके जीवन में चल रही है, समस्याएं चल रही है, वे उभर नहीं पा रहे हैं, धन के पैसों के जो आवश्यकता उनकी होती है वो पूरी नहीं हो पा रही है, समस्या में पड़ गए। कहीं उसका कारण यह हो सकता है कि हानिकारक लालसाओं में पड़ गए, पैसों का प्रलोभन और पैसों के लालच में। मैं आपको बताना चाहता हूं, धन अच्छा है, धन का लालच बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये लालच के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ, मसीही सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। कई लोगों ने सिद्धांत छोड़ दिए धन कमाने के लिए, बुरे काम करना शुरू कर दिए, लालची का काम करना शुरू कर दिए, गलत तरीके से पैसे कमाना शुरू कर दिए, और उसकी वजह से तकलीफें उनके जीवन में आ गई, उनके परिवारों में आ गई, उनके बच्चों में आ गई है ना। लिखा है इन्होंने विश्वास से भटक गए और नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया। ऊपर पढ़ेंगे समझ में आएगा। लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, तुम्हारे पास खाने को हो और पहनने को हो, उसी पे संतोष करो। उससे ज्यादा के बारे में जब आप सोचते हो तो आप पाप कर बैठते हो, है ना। सो धन का लालच बर्बादी, कई घरों में बर्बादी चल रही है, उसके लिए जिम्मेदार वे खुद है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उन्होंने धन के लालच में पड़कर धन के प्रति गलत निर्णय लिए या गलत रास्ता अपनाया धन कमाने के लिए। इस कारण बर्बादी का मंजर उनके घर में चल रहा है, बर्बादी के माहौल से गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि होता क्या है। 50 जगह प्रार्थना करवा लिया है, 50 जगह प्रेयर रिक्वेस्ट दे दिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, पर ये बर्बादी खत्म नहीं हो रही है। क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने धन कमाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया था, आप खुद जिम्मेदार उस बात के लिए, इस कारण आप बर्बादी के माहौल से गुजर रहे। तकरीबन मैंने 6 उदाहरण बताए अभी तक, और सब अलग अलग विषयों के साथ जुड़े हुए हैं। और भी है मेरे पास, परंतु समय कम है। ये उदाहरण हमें ये बताते हैं, ये तकरीबन सारे के सारे लोग विश्वासी थे या परमेश्वर के लोग थे,
जिनके लाइफ में प्रॉब्लम आई और उनकी समस्या का कारण और कोई नहीं था, उनकी समस्या का कारण वे आप खुद थे। कई बार समस्याओं के लिए जो हमारे लाइफ में चल रहा है उसके बारे में हमने दूसरों को बहुत दोष दे दिया कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से, कमी की वजह से, मैं पढ़ा लिखा नहीं उसकी वजह से, मेरे पास पैसा नहीं इसकी वजह से, मैं कमजोर हूं इसकी वजह से, बहुत जिम्मेदार ठहराया। थोड़ा आज बैठिए। मरियम, निंदा, कहीं निंदा तो नहीं चल रही है जिसके कारण आप बीमार पड़ रहे हो? कोढ़ की बीमारी हो गई थी उसको। सोचो, क्या आपका मुंह निंदा कर रहा है? सोचो कि निंदा के कारण आप तकलीफों में आ रहे हैं। हिजकिय्याह के समान कहीं मूर्खता तो नहीं कर रहे आप कि विनाश की स्थिति देखना पड़ रहा है? मूर्खता कर रहे जो हमने नहीं करना चाहिए। शिमशोन के समान हमने ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, अति आत्मविश्वास, जो हमें ले डूबा, गुलामी में ले गया। अभिषेक थे लेकिन तब भी गुलामी चले गए ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। उजिया के समान तो नहीं, घमंड आ गया। उजिया को तो घमंड आ गया था और जिस दिन घमंड आया उसी दिन उसका अंत हो गया। दोबारा ना राज कर पाया ना कुछ कर पाया, एक घर में बंद पड़ा रहा और उसी घर में वो उस बीमारी से, कोढ़ से ही मर गया। घमंड उसके बीमारी का और मृत्यु का कारण था। प्रभु भोज के बारे में हमने सीखा, बहुत सारे निर्बल है, रोगी है, सो गए, मर गए प्रभु में। कई ये वजह तो नहीं कि गलत तरीके से हमने बिना जांचे, अपने आप को बिना शुद्ध किए, बिना यीशु की मदद पाए हम वो प्रभु भोज में, प्रभु की पवित्र शरीर में, प्रभु के लहू में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे। कहीं इन बीमारियों का, समस्याओं का, मृत्यु का कारण गलत ढंग से लिया प्रभु भोज तो नहीं है। जांचिए, इस पर हमने कभी मनन नहीं किया। जांचिए। और अंतिम बात, धन का लालच, गलत दिशा अपनाई हमने, गलत रास्ता अपनाया, गलत तरीके से पैसा कमाया, लोगों को लूटा, ठगाया, मूर्ख बनाया, सिर्फ अपना फायदा ढूंढने के लिए। और आज बर्बादी का मंजर चल रहा है परिवारों में, बच्चों में, आने वाले पीढ़ियों में। फाइनेंशियली आप ट्रबल में हो, ये पुराने समय का कोई पाप तो नहीं जो ढूंढ निकाला है आपको, ढूंढ रहा है। हमने पढ़ा, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। पाप ढूंढ रहा है, आज ये ढूंढने वाले पापों को बंद कैसे करे? एक ही रास्ता बचता है मेरे प्यारों, कुल मिला के एक रास्ता। कौन सा रास्ता है? पश्चाताप और परिवर्तन। पश्चाताप और परिवर्तन आपको इस समस्याओं से मुक्त कराएगा, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। आओ पश्चाताप करें, माने अपनी गलतियों को। आज क्रिटिसाइज करना छोड़े, ये संदेश को क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए, लेकिन मान लीजिए अपनी गलतियों को समझ में आ रहा है तो ये मौका है। दोबारा मौका मिलता या नहीं पता नहीं, और मुक्त हो जाइए। जरूर छुटकारे, चंगाइयों को और आपके जीवन में बड़ी बरकतों को, समृद्धि को आप पाओगे, क्योंकि ये रास्ता बाइबल का रास्ता है। थोड़ा नजरिया इधर भी डालिए। हर बात में शैतान ने किया ना, हर बात में प्रार्थना करो, उससे ही काम नहीं बनते हैं। बहुत सारे कामों के पीछे ये सब काम रहते हैं। इसको ढूंढना और जांचना जरूरी है, तो ही आपका छुटकारा संभव है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि कई बार हमारी समस्याओं का कारण हम खुद होते हैं और उधर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता प्रभु, और उस कारण प्रभु जी हम बहुत मुश्किलों में रहते हैं और कोई हमें बताता नहीं, कोई हमारी आंखें खोलता नहीं। लेकिन प्रभु धन्यवाद आपका कि आपका वचन और पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोलता है, हमें सिखाता है कि हम कहाँ गलत है। पवित्र आत्मा हमें सिखा, हमें सुधार। हम इन सारे पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, पापों की माफी मांगते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, शुद्ध कर, हमारे जीवन को परिवर्तित कर प्रभु जी। और जो कुछ हम खो चुके हैं अब हम उससे पाना चाहते हैं। हम चंगाई पाना चाहते हैं, हम समृद्धि पाना चाहता है, हम आशीष पाना चाहते हैं प्रभु जी, हम बरकत पाना चाहते हैं। आपकी तरफ से दीजिए पिता परमेश्वर, और हमें सबको प्रभु जी बैठकर चिंतन करने का मौका दीजिए, सोचने का मौका दीजिए कि हम किस किस क्षेत्र में कमजोर है, कौन से क्षेत्र में गलतियां कर रहे प्रभु जी। प्रभु 6 बातें हमने जान लिया, लेकिन ऐसी और 60 बातें और है पिता, जिसको अभी हमें जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा, जब जब आपका वचन हम पढ़े प्रभु जी, तब तब आप हमसे बात करना, सिखाना, क्योंकि मुझे और ज्यादा बदलने की जरूरत है। आपका वचन ने सिखाया है, दिन प्रतिदिन उसमें परिवर्तित होते चले जाओ प्रभु, ऐसा अनुग्रह हमें दे। धन्यवाद करते पिता, हमारे तमाम भाई और बहनों को आशीर्वाद दीजिए पिता परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा वे अपने आप को जांच सके और छुटकारे को देख सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ,
यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।